नाज़रीन, अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी थी? अगरचे तलाक को इस्लाम में नापसंदीदा अमल करार दिया गया है, फिर अल्लाह के नबी ने अपने बेटे को तलाक देने का हुक्म क्यों दिया और उसमें क्या मसलिहत थी और वो क्या वाकया हुआ था, ये हम आज आपको बताएंगे। नाज़रीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे और ज़ौजा को मक्का मुकर्रमा में छोड़कर चले गए। उस वक्त वो ऐसी वादी थी जहां सब्जे का नामो निशान तक नहीं था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो उनका निकाह कबीला बनु जरम की एक लड़की से हुआ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार करने जाते थे और जो कुछ मिलता उसी से गुजर बसर होता था। शिकार ऐसी हवाई रोजी थी कि शिकार मिल जाता तो गुजर बसर हो जाता और अगर ना मिलता तो कुछ भी ना होता। एक मर्तबा हजरत इस्माइल शिकार को गए हुए थे कि उनके पीछे उनके वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके घर तशरीफ लाए हुए थे। उन्होंने अपनी बहू से पूछा, सुनाओ क्या हाल है? वो कहने लगी, बस जिंदगी गुजर रही है, कभी शिकार मिलता है कभी नहीं मिलता, बहुत तंगी का वक्त गुजर रहा है, बहरहाल गुजारा हो रहा है। नाज़रीन, उसने इस तरह नाशुक्री के अल्फाज कहे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ देर इंतजार फरमाया और फिर फरमाया, अच्छा मुझे वापस जाना है, जब तुम्हारे शौहर आ जाएं तो उन्हें मेरा सलाम कहना और कहना तुम्हारे घर की चौखट अच्छी नहीं, इसे तब्दील कर लो। ये कहकर वो चले गए। वो औरत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात न समझ सकी। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर वापस आए तो उनकी बीवी ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया सुना दिया। वो फरमाने लगे, वो तो मेरे वालिद गिरामी थे, मेरी उनसे मुलाकात तो न हो सकी, अलबत्ता वो मुझे एक पैगाम देकर गए हैं कि तुम्हारे घर की चौखट अच्छी नहीं है, लिहाजा इसे बदल लो, यानी तुम्हारी बीवी नाशुक्री है, उसे बदल लो। इसलिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी उस बीवी को तलाक देकर फारिग कर दिया। कुछ अरसे के बाद एक और कबीले की लड़की के साथ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई। अब ये औरत बड़ी साबिरा शाकिरा थी। साल 2 साल के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ लाए। अब की बारी भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद नहीं थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, सुनाओ क्या हाल है? वो कहने लगी, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसने इतना नेक और परहेजगार और मोहब्बत करने वाला शौहर अता किया। मैं तो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर सकती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, खाना पीना कैसा है? वो कहने लगी, रिस्क तो अल्लाह के हाथ में है, जो मिलता है हम खा लेते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और अगर ना मिले तो सब्र कर लेते हैं। जब उसने सब्र शुक्र की अच्छी बातें कहीं तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल खुश हो गया और फरमाया, अच्छा अब मैं चलता हूँ, तुम अपने शौहर को मेरी तरफ से सलाम कहना और कहना तुम्हारे घर की चौखट बड़ी अच्छी है, लिहाजा तुम उसकी हिफाजत करना। नाज़रीन, ये कहकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस चले गए। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पैगाम सुना तो बड़े खुश हुए और फरमाया, वो मेरे वालिद थे और पैगाम देकर गए हैं कि तुम एक अच्छी बीवी हो, मुझे तुम्हारी कदर करनी है और तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रखना है। नाज़रीन, ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वो बीवी थी जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से हामिला हुई और उनकी नस्ल उसी औरत से आगे चली। ये वाकया बहुत सी किताबों में लिखा है, लेकिन सवाल ये है कि इसके पीछे क्या हिकमत थी, क्योंकि अल्लाह ताला को तलाक सख्त नापसंद है, लेकिन फिर भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को तलाक देने का हुक्म क्यों दिया? इसमें बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा है कि उस औरत का दुनिया की ऐशो इशरत को पसंद करना, नाशुक्री करना और शौहर का वफादार न होना उसकी बातों से साबित हो गया था। इसलिए कि नेक बीवी अपने खाविंद की इज्जत और सफेद पोशी का भरम रखती है, किसी के सामने अपनी तंगी का शोर नहीं मचाती, जो कि एक बुरी औरत की खसलत है, जो कि नबी के खानदान के शाया निशान न था। इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे को तलाक देने का हुक्म फरमा दिया था। रहा ये सवाल कि तलाक अल्लाह को सख्त नापसंद है, इसके बावजूद तलाक क्यों दे, तो इसका जवाब यह है कि नापसंद होने के बावजूद इसको हराम नहीं करार दिया गया, बल्कि किसी मसलिहत के तहत तलाक देने की इजाजत भी दे रखी है। इसका कुरान मजीद में तफसीली जिक्र है। अल्लाह ताला हम सबको भी नेक सौलेह बीवी या शौहर नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।